अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी। आई एम श्योर के उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने मे के कॉन्फ्लिक्ट में राफेल एयरक्राफ्ट समेत बाकी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं, तो दोबारा से इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर क्यों राफेल एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगी, वही प्लेन जिसको हमने शूट किया है वो अगेन उसी के ऊपर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर आपको पता है कि यही उनकी स्टेटमेंट सुनकर कुछ लोग यहाँ पर इसको बढ़ाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रियलाइज हो गया कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो एक केपेबल प्लेटफॉर्म है। तो नजम सेठी का आपको पता है कि ये अगर जर्नलिस्ट हैं तो प्योरली एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है। इनका डिफेंस से ना तो कोई पास्ट में ताल्लुक रहा है, ना ही इनकी डिफेंस में कोई एक्सपर्टीज है, लेकिन इन्होंने बात जो है वो इंडिया के फेवर में कर दी है। तो अब इस टाइम के ऊपर वो उनके लिए देवता है। बेशक कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं है, लेकिन इससे इंडियंस को आपको पता है दूसरी साइड को फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको किस वजह से पड़ता है कि उनके फेवर में कौन बात करता है। इसी वजह से जो मल्टीपल इंटरनेशनल एनालिस्ट जो बाइज्ड होके इंडिया के क्लेम को सपोर्ट करते हैं, इंडियंस के लिए वो एक क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। खैर, इन सब बातों को छोड़कर हम नजम सेठी के पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो एक क्लिप मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो कि 9 मई 2025 7 मई के 2 दिन बाद का है। और ये क्लिप जो है वो पाकिस्तान की पहली ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से है जो कि 7 मई के इवेंट्स को क्लैरिटी देने के लिए हमने 9 मई 2025 को होल्ड की थी, जिसमें हमारी एयरफोर्स के जो डीजी एयर ऑपरेशंस हैं एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। तो सबसे पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well. अब जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ क्लैरिटी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक सीनियर ऑफिशियल पूरी दुनिया के सामने एक्चुअल कॉम्बैट के 2 दिन के बाद रख रहा है। जस्ट उस बंदे का, उस एयर वाइस मार्शल का इंटेलेक्ट लेवल चेक करो कि एनिमी के एक प्लेटफॉर्म को वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आकर बता रहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत ही पोटेंट वेपन सिस्टम है इफ एम्प्लॉयड वेल। अगर किसी इंडियन के अंदर दिमाग होता तो ये इटसेल्फ जो एक स्टेटमेंट है, एक तो नजम सेठी ने जो कॉमेंट किया उसका आंसर है, दूसरा इंडियन एयरफोर्स के लिए उनकी हिस्ट्री का ये मोस्ट एम्बैरेसिंग सेंटेंस है। बिकॉज प्रोडक्ट किसका है? राफेल एयरक्राफ्ट है, फ्रेंच प्रोडक्ट है, फ्रांस ने इसको डेवलप करके मैन्युफैक्चर किया है एंड देन उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को सेल किया। और उसके बाद अगर कॉम्बैट में किसी ने इसको एम्प्लॉय करना था तो वो इंडियन एयरफोर्स ने करना था। और मे के कॉन्फ्लिक्ट में राफेल के साथ ब्लंडर किसने खेला? इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने, जहां पर उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को एम्प्लॉय ही अच्छे तरीके से नहीं किया। 7 मई को आपके पास नंबर सुपीरियोरिटी भी थी और आपके पास आपके जो राफेल एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर मीटियोर जैसी एक पोटेंट BVR मसल भी थी। करना क्या था कि सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी जेटेंसी को, बिकॉज वो उस टाइम के ऊपर फ्रंट लाइन के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे, किसी जेटेंसी को लॉक करना था, मिसाइल को फायर करना था और देन मिसाइल ने अपना काम करना। लेकिन उस दिन वही हुआ जो कि 2019 में हुआ। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक भी एयर टू एयर मिसाइल फायर नहीं किया गया, जिसको कई लोग पहले उस टाइम के ऊपर डिफेंड किस तरह से करते थे कि मिसाइल जो है वो एक बहुत ही महंगा वेपन सिस्टम होता है, आप इसको इस तरह से जाया नहीं कर सकते। इस किस्म की थर्ड क्लास लॉजिक के साथ ये अपने आप को पहले डिफेंड करते रहे। एंड मई 2025 जो कि लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है मॉडर्न कॉम्बैट में, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी अपग्रेड्स की, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी अपग्रेड्स की, तो मॉडर्न वॉरफेयर का जो पिनिकल एक कॉम्बैट एंगेजमेंट थी वो 7 मई 2025 थी। उस समय भी इंडियन एयरफोर्स एक एयर टू एयर मिसाइल फायर नहीं कर पाई या फिर कोई मिसाइल फायर नहीं कर पाई जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है जो कि उस टाइम के ऊपर डिफेंसिव रोल में थे उनको थ्रेटन कर सके। तो इस पूरी बात का जवाब आपको इटसेल्फ AVM औरंगजेब की उस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो 7 मई को जो ब्लंडर किया वो इंडियन एयरफोर्स ने किया, राफेल एयरक्राफ्ट ने नहीं किया। बिकॉज वो तो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसने तो उसी तरह से उसी बिहेवियर में ऑपरेट करना है जिस तरह से उसकी जो एम्प्लॉयमेंट फोर्स है इंडियन एयरफोर्स है उसको एम्प्लॉय करेगी कॉम्बैट में। और ये बात डे 1 से पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऑफिशियल ने कंफर्म की है। ये जो ऐसी स्टेटमेंट्स चलाई जा रही हैं कि अब समझ आ रहा है, अब पाकिस्तान में रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये सब ए ग्रेड की बुलशिट है जो कि इंडियंस अब अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों में तो इंटेलेक्ट की कमी है। इन्होंने तो अब रियलाइज करना स्टार्ट किया है कि राफेल कितना पोटेंट प्लेटफॉर्म है और इंडियन एयरफोर्स जो है वो बड़े नंबर्स में राफेल एयरक्राफ्ट को दोबारा से परचेज कर रही है। बिकॉज इंडियन एयरफोर्स को पता है कि जो ब्लंडर उन्होंने खेला है वो उनके पार्ट के ऊपर था, राफेल एयरक्राफ्ट का यहाँ पर कोई कसूर नहीं था। और इवन इस चीज को अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो इस चीज को डिस्कस किए बगैर कि 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सुपीरियर वेपन एम्प्लॉयमेंट के
कैपेबिलिटी से किस तरह से इंडियन एयरफोर्स को सरप्राइज किया है। द फैक्ट कि इतने बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, ये इटसेल्फ एक्सप्लेन करता है कि इंडियन एयरफोर्स सरप्राइज्ड थी। जो डिफेंसिव टैक्टिक्स बनाकर गए थे कि इनसे हम अपने प्लेटफॉर्म्स को डिफेंड करेंगे, वो सारी टैक्टिक्स जो है वो फेल हो गए बिकॉज अपनी एक तो एम्प्लॉयमेंट पुअर थी, दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुपीरियर नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को शोकेस किया। अब भी अगर कोई इंडियन जो है इस चीज को डिनाई करता है कि कितने एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, 1-2 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, तो जस्ट मैं उसको अगेन कहूंगा कि अपने दिमाग का इलाज कराए। लिटरली इतने ऑथेंटिक विजुअल्स प्रेजेंट हैं। जम्मू एंड कश्मीर से 3-4 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की क्रैश साइट निकल के आई, पंजाब के अंदर क्रैश साइट निकल के आई जो कि इंडिविजुअली वेरीफाइबल है। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो है वो उन क्रैश साइट्स में से आइडेंटिफाइएबल है और उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके ऊपर आपके इंडियन डिफेंस कमेंटेटर्स क्यों नहीं बात करेंगे? बिकॉज आप उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। डिस्कस करेंगे तो नैरेटिव आपके हाथ से निकल जाएगा और स्पेशली इसी कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया जो है वो नैरेटिव के ऊपर फोकस कर रहा है कि हम लोग किसी तरह से नैरेटिव बना सके। लेकिन द फैक्ट इज कि आज कॉन्फ्लिक्ट के 9 मंथ्स के बाद भी तुम लोगों के अंदर इतना करेज नहीं है कि इंडिविजुअली अपने जो एयरक्राफ्ट की क्रैश हुए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करो, ये चीज जानने की कोशिश करो कि कितने हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो शूट डाउन हुए हैं, बिकॉज नंबर जो है वो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर जाकर स्टैंड करता है। ये जो इन्होंने नजम सेठी का स्टेटमेंट उठाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, मैं जनरली बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ हूं कि यही सेम बात तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कॉम्बैट के 48 आवर्स के अंदर क्लियर कर दी थी। तो फिर एक थर्ड क्लास के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को डिस्कस करके बताना कि पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है, तो अगेन इन्होंने मेरे नज़दीक डिल्यूजन का एक और नया लेवल टच किया है जो कि आई वुड से कि मैं एक्सपेक्ट नहीं था करा। लेकिन आप इंडियन से फिर अगेन एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपको पता है कैसी रख सकते हो। जस्ट लुक एट द थिंग्स ये करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज्ड हो गया था। पाकिस्तान को अब समझ आ रहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो जस्ट मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स को समझना इनके लिए इनके बस से बाहर का काम है और ना ही ये जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स जिस लेवल के ऊपर जाकर अपने आप को प्रिपेयर करती है कॉम्बैट के लिए, ये किसी भी तौर पर कभी भी उसको समझ नहीं पाएंगे। बाकी आई होप कि आपको जनरल आइडिया जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है, इन्होंने क्या करने की कोशिश की है और किस तरह से ये क्लैरिटी जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने 9 मई 2025 को ही दे दी थी 48 आवर्स के बाद। तो आई होप कि तमाम चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी डू कमेंट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।